अगर किसी भी तरह की बीमारी से आप हैं परेशान तो इसका बस एक ही समाधान, MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको नए नए कपड़े दिए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में। नॉर्मल डिलीवरी हो 2786 रुपए दिए जाते हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में। सिजेरियन डिलीवरी हो तो फिर प्रोत्साहन राशि के रूप में 3786 रुपए दिए जाते हैं। हमारा पता है MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, विशुनपुर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7631199133। डंडई थाना क्षेत्र के पचौर गांव में शुक्रवार की देर शाम से लापता हुए एक बालक का कुआं से मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम। डंडई थाना क्षेत्र के पचौर गांव में शुक्रवार की देर शाम से लापता एक बालक का शव शनिवार को सुबह सुखदेव शाह के कुआं में देखा गया। शव को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग एक के बाद एक घटनास्थल पर पहुंचने लगे। शव की पहचान लवाही कला गांव निवासी सुरेंद्र प्रजापति के 5 वर्षीय पुत्र शुभम प्रजापति के रूप में किया गया। घटना को लेकर मृतक के मौसा पचौर गांव निवासी विजय प्रजापति ने बताया कि 2 दिन पूर्व गुरुवार को मेरे घर शुभम अपने पिताजी के साथ घूमने आया था। उसके पिताजी चले गए और वह हमारे यहाँ कुछ दिन घूमने के ख्याल से रुक गया। शुक्रवार को पचौर में साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें मेरे लड़का के साथ वह बाजार घूमने गया था। बाजार से दोनों बच्चे आइसक्रीम लेकर घर आए। वह आइसक्रीम खाते हुए शुभम घर से खेलने के लिए निकल गया और हम उस दौरान गेहूं पिसवाने आटा चक्की चले गए। जब हम घर आए तो घर पर शुभम नहीं था, तो हम लोग पूरा परिवार खोजबीन करने में लग गए और सुबह के पिताजी को भी इसकी जानकारी हम लोग दिए और देर रात तक पूरे गाँव में खोजबीन किया, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पाया। शनिवार की सुबह एक व्यक्ति खेत की तरफ शौच करने गया तो देखा कि कुआं में एक बच्चे का शव है। वह फौरन अपने घर, टोले, मोहल्ले में इसकी जानकारी दी, जिस पर हम लोग दौड़ता हुआ जाकर देखे तो पता चला कि वह शुभम का ही शव है। शुभम कुआं तक कैसे पहुंचा होगा हम लोगों को पता नहीं है। वही ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी गाँव में इस तरह की घटना घटी हुई है। कुएं में बच्चे का शव मिलते ही हम लोग भयभीत हैं। आशंका है कि कोई व्यक्ति इस गांव में इस तरह का घटना का अंजाम दे रहा है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन इस तरह का गांव में घटना को अंजाम दिया है। घटनास्थल पर पहुंचे बच्चे के पिता घटना से आहत होकर बार बार बेहोश होकर गिर जा रहे थे। वही अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटनास्थल पर हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने एक स्वर में घटना का उद्भेदन करने का प्रशासन से मांग किया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल ने बताया कि मृतक के मौसा का लड़का ने कबूल किया कि हम दोबारा बाजार जा रहे थे तो वह मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तभी मैं उसे बाजार आने से मना किया। उसने नहीं माना तो मिट्टी का ढेला उठाकर उसे भगाने की कोशिश किया तो वह दौड़कर कुएं की तरफ चला गया और मैं बाजार चला गया। आगे की जानकारी उसके द्वारा नहीं दी गई। फिलहाल पूछताछ जारी है। शव को कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए गढ़वा भेज दिया गया है। घटना के बारे में बताइए। मैंने लड़का आपके घर कब आया था और कब से लापता था? 6 बजे 7 बजे के लपेट में आई थी पिताजी के साथ। एक बार तो बच्चा के छोड़कर मैंने सुरेंद्र जी अपना घर चल गए बीफे के रात में। अच्छा। सुबह हुआ दोनों बच्चा गए स्कूल। हमारा लड़का कौन स्कूल? प्राथमिक विद्यालय में। वहाँ जब गया तो 1-2 घंटा बैठा तो इसी रोने लगा बच्चा। हमारा छोटा लड़का वहाँ से लेकर आता है, पहुँचा देता है घर। दिन भर घर खेला। 3-4 बजे पानी जब होने लगा तब तक बच्चा को हम देखे। फिर एक बाद तो पानी जब खुला तो गाय वगैरह के हम सानी गोते गोद के इसके बाद हम गेहूँ लेकर आके पिसवाने हुए बगल में मिल है। तो कलू वगैरह आया तो फिर मार्केट यहाँ लगता था शुक्रवार के, तो वो दोनों निकल गए मार्केट में। तो उसको क्रीम व्रीम लेकर उसको साथे आया, उसको बैठा दिया आइसक्रीम और बैठ के खाने लगा। हमारा परिवार भी बैठ के खाया वजन। और एक बाद परिवार हमारे लेने होने हुआ। वो लड़का फिर निकल गया मार्केट की तरफ 6:30 बजे के लगभग। अब हमको आटा पिसवा तक मैंने लेट हो गया। 7:30-8 के लपेट में हम यहाँ से आटा लेके गए हैं घर। एक बाद घर जब जाते हैं तो परिवार से पूछते हैं कि बाबू ने खुद देखा तो परिवार के नहीं कलू से होता है। कलू का बच्चा का नाम है। अच्छा। एक बात तो इसी बात करते करते तो कलू इधर से आया और सुजीत इधर से गया। तो कलू से पूछने लगे कि बाबू कहाँ है रे? तो बाबू हमारा साथी न खाई गए तो हम क्रीम लेके आन के बैठा के फिर हम चल गए मार्केट दे।
एक बाद तब सुजीत पहुँच जाता है। सुजीत से पूछते हैं कि सुजीत बाबू कहाँ हो, कि नहीं हमारा साथी न खबाओ। तो हमारे पड़ोस बोली कि देखिए तो बजरिया दिन कहूँ तो नखे भुला के रहल। तो बाजार दिन हम गए, बाजार दिन सोच से खोजे, नहीं पता चला। एक बाद तो फिर हम घर आते हैं, घर आने के प्रवेश करते कि नखई वहाँ बाजार में कहूँ मिला। एक बाद तो फिर फोन लगाता है लवाही परिवार कि बाबू वहाँ पहुँचल हवा, तो नहीं बाबू नहीं पहुँचल। कि देखा ना वो भी क्रीम खलवा, फिर मार्केट में निकलवा, फिर घर ही ना खो खोजो से तो मिलते ना खवा। लोहे मैंने उसका अपना घर था। हाँ लवाही उसी के। एक बाद तो फिर फोन किए सुरेंद्र आया, यह पता किया, सबसे किया। एक बाद नहीं तो हम लोग साथ ही खोजे निकले, लड़ाई तक लग गए हम लोग। खोज खाज करके फिर 12 बजे तक हम लोग रहे। फिर बाद में घर गए कि ठीक है अब सवेरे जो भी होगा सवेरे हो जाएगा। रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक लोग काफ़ी खोजबीन किए, लेकिन नहीं पता चल पाया। फिर सुबह में ही 5 साढ़े 4 बजे से ही इन लोग पूरे सदस्य इन लोग खोज रहे हैं। उसमें सुबह हम लोग अनाउंसमेंट भी किए, सारे ग्रुप में भी सेंड किए, बच्चा का फोटो भी हम लोग किए। फोटो भेजने के बाद भी नहीं पता चला। तब अजनबी को यह भी बताया कि नहीं बच्चा लवारी से कुआं में पड़ा हुआ है। तो कब भी सौ देखा गया बताइए? लाश को देखा गया करीबन 8 साढ़े 8 बजे आज सुबह। आज सुबह में कौन देखा? बच्चा देखा है वो, यही घर का बच्चा है, हम लोग का नाम पता नहीं। अच्छा, छोटा बच्चा खेलते हुए आया तो देखा वो लैट्रिन कर रहा था, वो देखा लैट्रिन करके जा रहा था तो देखा जी पानी है कि नहीं है, तो देखा कि बच्चा है। इसके बाद तो घरे कहा, घरे वाला सब पूरा गाँव में फैलाया। तब इन लोग आए यहाँ, उसके बाद सब मुखिया के जितना प्रतिनिधि हैं सब लोग को बुलाया गया। आपका क्या नाम? विजय प्रजापति। विजय प्रजापति।